गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम पढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, वैसे एक्शंस इसमें आते हैं, उन एक्शंस के बारे में इसमें बोला जाता है जो आने वाले टाइम में प्रोग्रेशन में होंगे, कॉन्टिन्यूएशन में होंगे। ओके, ऑनगोइंग एक्शन, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऑनगोइंग एक्शन होता था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ऑनगोइंग एक्शन होता था, उसी तरह का ऑनगोइंग एक्शन इसमें भी होता है, लेकिन फ्यूचर का ऑनगोइंग एक्शन। ओके, और क्योंकि ये प्रोग्रेशन में होता है, इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते हमें मिल रहा होगा। ओके, इसको हम ऐसे नहीं बोलते कि वो अगले हफ्ते हमें मिलेगा। ओके, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। यहाँ पे हम कैसे सेंटेंस बोलते हैं, कर रहा होगा। ठीक है, रहा होगा हम इसमें लगाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हम इसका देखेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स इसमें दो लगते हैं, विल, बी। ठीक है, दो हैं, विल एंड बी, या लग सकता है शेल एंड बी। ओके, या विल भी लगेगा या शेल भी लगेगा। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी जब हम वर्ब के साथ लगाते हैं तो वो बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। और इन द एंड ऑब्जेक्ट। आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, मैं कल फुटबॉल खेल रहा हूँगा। यू विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही मीनिंग निकलेगा, आप कल स्कूल जा रहे होंगे। ओके, तो रूल देखेंगे क्या है इसमें। ऑक्सिलरी वर्ब विल बी और शैल बी आर यूज्ड। ओके, तो जैसे आपने ऊपर भी देखा, स्ट्रक्चर में देख लिया आपने, विल बी और शैल बी इसमें यूज होता है। और अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। विल जैसे आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में देखा था, विल जिन जिन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है यहाँ पे भी उन्हीं के साथ लगेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, आगे बी लग जाएगा। सिमिलरली शैल भी, शैल के लिए भी वही रूल है और यहाँ पे सिर्फ बी लगा हुआ है। ओके, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। वहाँ पे ओनली विल और शैल लगता है, यहाँ पे विल और शैल के साथ बी भी लगता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो हम देख रहे हैं इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, विच इज वर्ब और उसके साथ आईएनजी। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव फॉर्म। हम अब नेगेटिव फॉर्म देखते हैं इसकी। दिस इज द नेगेटिव फॉर्म। स्ट्रक्चर इसका क्या आएगा, सब्जेक्ट और विल नॉट बी। तो नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा है, और विल और बी के बीच में नॉट लगा हुआ है, या शेल और बी के बीच में नॉट लगा हुआ है। और सिमिलरली आगे सेम जो है स्ट्रक्चर पॉजिटिव में था वही इसमें भी है। आई शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। तो शैल और बी के बीच में नॉट लगा हुआ है। यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो ऐसा नहीं है शैल बी नॉट नहीं आता है, शैल और बी के बीच में नॉट आता है। ओके, तो रूल में भी जैसे क्लियर बताया हुआ है, नॉट इज यूज बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब्स, सो इट बिकम्स विल नॉट बी और शैल नॉट बी। ओके, इंटरोगेटिव में सबसे पहली बात आपको पता है क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब सबसे शुरू में आ जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब अब कौन सा वाला इसमें आएगा, विल और शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब जो क्या है, बी। ओके, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले चला गया है, वो भी कौन सा, विल और शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद फिर बी आता है। ओके, शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। ओके, सो आप देखेंगे शैल पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बी है। विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ओके, सो विल और शैल इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस एंड बी कम्स आफ्टर सब्जेक्ट। तो ये वैसे स्ट्रक्चर में भी दिख जाता है, बट रूल में भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर आखिर में हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। अब नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए नॉट लगेगा, बाकी वैसे ही है जैसे ऑक्सिलरी वर्ब था, उसके बाद सब्जेक्ट था, उसके बाद
पहले नॉट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा। ओके, तो आपने ये याद रखना है, शुरू और एंड में ऑक्सिलरी वर्ब्स लगेंगे, उसके बाद फिर मेन वर्ब स्टार्ट होगा। ओके, शैल आई नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। तो थर्ड टाइप क्या है इसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।